हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सिलाई की दुनिया में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं सादा ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ और मैं सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ। तो मैंने पहले कपड़े को फोल्ड कर लिया है। तो हमें 38 साइज का ब्लाउज बनाना है। तो हमें चौड़ाई 12 इंच लेना है, 2.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। उसके बाद हम लंबाई नापेंगे। लंबाई मैंने 15 इंच लिया है, 1 इंच सिलाई के लिए लेना है। तो हमें 16 इंच पर निशान लगाना है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब हमें शोल्डर का नाप लेना है। शोल्डर का हम निशान लगाएंगे 6 इंच पर। ये आगे का पल्ला है। गले की चौड़ाई 2 इंच 2 सूता रखना है। आर्म होल की तरफ से हमें 5.25 इंच पर निशान लगाना है। हमें 6 इंच में 2 सूता कम रखना है। हमें दोनों तरफ से इंची टेप से नाप लेना है। सोलह इंच। और हम दोनों निशान को चौक से लाइन बना लेंगे। अब हमें गले की लंबाई लेना है 6 इंच 2 सूता। अब हम गले में गोलाई शेप देंगे। हमें इस तरह से गोलाई देना है। फिर हमें आर्म होल में भी इस तरह से गोलाई शेप देते जाना है। तो हमें ऊपर वाला निशान में मिलाना है 5.25 इंच पर। उस निशान को लगाए थे। देखिए, इसी तरह से आपको गोलाई शेप दे देना है। अब हमें टक्स के लिए 3 इंच पर निशान लगाना है। अब हमें 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है। फिर हम 10 इंच पर टक्स का निशान लगाएंगे, जो बीच का सेंटर होता है। हमें टक्स के लिए 2-2 इंच पर 4 निशान लगा लेना है। और हमें सीधी लाइन खींचते जाना है। हमें चारों निशान पर थोड़ा कट का निशान लगाना है कि दोनों पल्ला में निशान आ जाए। ये जो बंद भाग है, इसे हम बीच से कटिंग कर लेंगे। अब हम बैक साइड का कटिंग बताएंगे। तो फ्रंट साइड में हम 16 इंच लंबाई लिए थे। तो हमें इसमें बैक साइड में हमें 15 इंच लेना है। हमें 1 इंच इसमें कम लेना है। जितना हम आगे के पल्ला में शोल्डर लिए थे, उतना ही हमें पीछे के पल्ला में लेना है। और गले की चौड़ाई भी उतना ही लेना है जितना हम आगे में लिए थे। अब हमें लंबाई लेना है गले की। तो हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हमें आर्म होल की तरफ से निशान लगाना है। 5 इंच 2 सूता पर लगाएंगे। आगे के आर्म होल से आधा इंच कम रखना है, नहीं तो झोल आ जाएगी। हमें टक्स के लिए 4.5 इंच पर निशान लगाना है। अब हम लंबाई की तरफ से 4.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब हमें गले को गोलाई शेप देते जाना है। देखिए, इस तरह से गोलाई शेप दे देना है। फिर हम आर्म होल को भी गोलाई शेप दे देंगे।
ये बैक साइड पल्ला है। अब हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए मैंने बैक साइड का पल्ला का कटिंग कर लिया है। ये फ्रंट साइड है। तो दोनों को मैंने कटिंग कर लिया है। बाजू का कटिंग हम सिलाई करेंगे तब बताएंगे, क्योंकि इसमें कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा है, तो हमें इसमें कपड़ा थोड़ा जोड़ना है, तब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए हम आपको नाप कर दिखा रहे हैं। तो देखिए कम पड़ रहा है कपड़ा, 1 इंच कम पड़ रहा है। 9 इंच का हमें चौड़ाई रखना है। हम 4 इंच यहाँ पर कपड़ा जोड़ेंगे, तब जाकर चौथाई भाग में 9 इंच आएगा, तब हम इसकी कटिंग करेंगे। एक ही साइड हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट का सिलाई करेंगे। तो मैंने जो टक्स का निशान लगाया है उस पर पहले सिलाई चला लेना है। हमें यहाँ 2 सूता पर निशान लगाना है। और इस पर सिलाई चला लेनी है। तो हमें चारों टक्स पर इसी तरह सिलाई चला लेना है। हमें नीचे की टक्स में आधे इंच पर निशान लगाना है और इस निशान को इस तरह से हम मिला लेंगे। इसी पर हमें सिलाई चलाना है। और जो साइड वाला टक्स है उस पर हम 1/2 इंच से थोड़ा कम लेंगे। देखिए हम थोड़ा सा कम लेना है, उस निशान पर हमें सिलाई चला लेना है। फिर हमें आर्म होल की तरफ से हाफ इंच से थोड़ा कम लेंगे। फिर हमें इस निशान पर सिलाई चला लेनी है। तो इस तरह से हमारे चारों टक्स कंप्लीट हो चुकी है। हमें इसी तरह से दूसरा वाला पार्ट भी तैयार करना है। तो पहले हम इसमें बताएंगे कि हम नीचे वाले पार्ट को ऊपर रखकर हम सिलाई चलाए थे। तो हमें दूसरा वाला पार्ट में जो गला के साइड है उस पार्ट को हमें ऊपर रखना है। इसी तरह से हम दूसरा वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट तैयार हो गया। अब हम काज पट्टी और बटन पट्टी के लिए हम बताएंगे। तो हम लेफ़्ट साइड काज पट्टी बनाएंगे और राइट साइड हम बटन पट्टी बनाएंगे। तो हमें पहले काज पट्टी बनाना है। तो हम पट्टी को सीधी साइड की ओर रख लिए हैं। अब हमें इस पर सिलाई चला लेना है। तो मैंने सिलाई चला लिया है। तो हमें इस पर टॉप स्टिच लगा लेना है। तो मैंने दूसरा सिलाई भी चला लिया है।
तो अब हमें क्या करना है कि आधे इंच हमें फोल्ड करना है अंदर साइड की ओर। हमें बाहर इस कपड़े को नहीं निकालना है। अब इस पर हमें सिलाई चला लेनी है। हमें पूरी सिलाई इसी तरह से चला लेनी है। तो देखिए काज पट्टी तैयार हो गया। अब हमें बटन पट्टी तैयार करना है। ये राइट साइड का पार्ट है, तो हमें इसमें बटन पट्टी बनाना है। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसे हम कटिंग कर लेंगे। तो मैंने कटिंग कर लिया है। अब हमें हाफ इंच हमें फोल्ड करना है और ये जो सिलाई है उसके ऊपर हमें रखना है। ये सिलाई दिखनी नहीं चाहिए। तो हमें पूरी सिलाई इसी तरह से लगानी है। एक और सिलाई चला लेना है। अब मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिया है। अब हम इस टक्स के निशान मिलाएंगे। तो कहीं पर भी कपड़ा छोटा बड़ा हो तो हमें उसे कटिंग कर लेना है। तो ऊपर साइड हमें कटिंग कर लेना है। बड़ा छोटा थोड़ा कपड़ा है, तो मैंने इसे बराबर कर लिया है। अब हमें बैक साइड का पार्ट का तैयार करना है। तो हमें पहले टक्स का जो हम निशान लगाए थे तो हम आधा इंच पर निशान लगाएंगे टक्स के लिए। फिर हम 4.5 इंच पर जो लगाए थे निशान उसे हम मिला लेंगे। अब इस निशान पर हमें सिलाई चला लेना है। हमें दूसरी साइड भी इसी तरह से निशान पहले लगा लेना है। तो अब हमें बाजू की कटिंग करना है। तो हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। हमें तैयार लेंथ रखना है 5 इंच। हमें चौड़ाई लेना है 9 इंच। उधर से भी हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और हम 2.5 इंच हम डाउन करेंगे। अब हम बाजू में गोलाई शेप देंगे। जो मैंने निशान लगाया है उस पर कटिंग कर लेना है।
तो मैंने एक बाजू का कटिंग कर लिया है। अब दूसरा बाजू का कटिंग करना है। तो इसमें कपड़ा कम है तो हम पहले कपड़ा को जोड़ेंगे। कपड़े को जोड़ लिया है। अब हमें इसे डबल फोल्ड करना है। जो मैंने बाजू की कटिंग करके रखा है उसे हमें इसके ऊपर रखना है। बराबर से रखना है। अब हम निशान लगा लेंगे। इस निशान पर ही कटिंग करना है। तो कटिंग हम कर लिए। दोनों बाजू को हमें इस तरह से रखना है। अब बीच सेंटर पर हमें निशान लगाना है। फिर हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हमें इस तरह से थोड़ा सा फ्रंट साइड से हमें कटिंग कर लेना है। जब हम बाजू जोड़ेंगे तो ये आगे साइड आना चाहिए। थोड़ा सा हम कट का निशान लगा लेंगे। तो ये फ्रंट साइड में आना चाहिए, ये बैक साइड में आना चाहिए। तो हम बी लिख देंगे, इससे आपको समझ में आएगा। हमें 1.5 इंच का पट्टी काट लेना है नीचे ब्लाउज में जोड़ने के लिए। इस तरह से रखकर बराबर काट लेना है। तो हम पट्टी को इस तरह से जोड़ लेंगे। हमें बैक साइड नीचे की तरफ इस तरह से रखकर पट्टी को जोड़ना है। एक सिलाई और ऊपर से चला लेंगे। फिर हमें इस तरह से फोल्ड करके उस पर सिलाई चला लेना है। इसी तरह से हमें आगे का पल्ला तैयार करना है। तो देखिए मैंने आगे साइड का भी पल्ला तैयार कर लिया है। दोनों में हम पट्टी जोड़ लिए। हमें पहले पीछे वाले पार्ट को रखना है, उसके बाद हमें आगे वाले पार्ट को रखना है। इस तरह से दोनों सीधा बीच में होना चाहिए, देखिए। और ऊपर नीचा उल्टा होना चाहिए। फिर हम शोल्डर को इस तरह से मिलाएंगे। हमें निशान लगा लेना है शोल्डर पर, थोड़ा गले की तरफ से डाउन कर लेना है। अब हम इस निशान पर सिलाई चलाएंगे। हमें डबल सिलाई चला लेना है। हमें इसी तरह से दूसरा भी शोल्डर जोड़ लेना है। तो देखिए मैंने दोनों शोल्डर को जोड़ लिया है।
तो अब हमें देखना है कि आर्म होल की तरफ से कहीं कपड़ा छोटा बड़ा तो नहीं है। छोटा बड़ा होगा तो उसे हम कटिंग कर लेंगे। बराबर करने से बाजू छोटा बड़ा नहीं होता है। ये जो सिलाई है हमें पीछे साइड रखना है। अब हम बाजू जोड़ेंगे तो ये हमें फ्रंट साइड रखना है, ये बैक साइड रखना है, यानी पीछे साइड रखना है। तो बाजू में हम सेंटर पर निशान लगा लिए हैं। अब हम वहाँ पर भी सेंटर पर निशान लगा लिए। दोनों सेंटर को हमें इस तरह से मिलाकर हमें इस पर सिलाई चला लेना है। तो देखिए इस तरह से बाजू जोड़ते जाना है। देखिए तो बाजू में कहीं पर भी छोटा बड़ा नहीं है। अब हमें दूसरी साइड भी इसी तरह से जोड़ लेना है। तो मैंने बाजू को जोड़ लिया है। दोनों तरफ से देखिए कहीं से भी कपड़ा छोटा बड़ा नहीं है। हमें 2 सूता पर निशान लगाना है और इससे फोल्ड करके इस पर सिलाई चला लेना है। तो सिलाई चला लिए। हमें आधा इंच पर निशान लगाना है। दोनों तरफ से हमें निशान लगा लेना है। अब हम इस निशान को इस तरह से मिला लेंगे। ऐसे हमें इसे फोल्ड करना है। ये तुरपाई के लिए है। हम इसे बाद में तुरपाई कर लेंगे। हमें बाजू की फिटिंग साइज लेना है 6.5 इंच। तो हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। वाला पट्टी है इसे हमें छोड़ देना है। हमें 9.5 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पर यहाँ से नापना है। 9.5 इंच पर निशान लगा लिए। हमें नीचे की साइड 8 इंच 2 सूता पर निशान लगाना है। फिर हम इंची टेप को इस तरह रखेंगे और तीनों निशान को इस तरह से मिला लेंगे। अब हमें इस निशान पे सिलाई कर लेना है। तो ये दोनों टक्स का निशान है, इसे हम इस तरह से मिलाएंगे और बीच के सेंटर पर निशान लगाएंगे। फिर हम आगे वाला का पल्ला को उस पर निशान पर हम रखेंगे। बटन वाला जो पार्ट है उसे हम बाहर की तरफ रखेंगे।
हमें निशान को इस तरह से मिला लेना है और एक पिन लगा लेंगे। इससे कपड़ा इधर उधर नहीं होता है और हम सिलाई चला लेंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी से फिटिंग हो जाती है। तो मैंने सिलाई कर लिया है। दूसरा साइड भी हमें इसी तरह से फिटिंग करना है। तो हमें इस तरह से नापना है। ये बटन वाला पट्टी हमें छोड़ देना है। आगे वाला पार्ट को नापना है पहले। तो जहाँ तक हम सिलाई किए थे फिटिंग वाला, वहीं पर हमें निशान लगा लेना है दूसरे पार्ट में। फिर ये जो टक्स वाला निशान है, फिर हम इसे इस तरह से नापेंगे। जो हमने दूसरे साइड सिलाई किए हैं वहीं पर हमें निशान लगा लेना है। अब हमें ब्लाउज के नाप से इस तरह से ये जो चेस्ट है तो 9.5 इंच पर हम निशान लगाए थे, तो हम इसे नाप कर ही निशान लगा लेते हैं। देखिए, तो इस तरह से हम निशान लगा लिए। अब हमें तीनों निशान मिला लेना है। इस तरह से हमें मिला लेना है निशान को। फिर हम इस पर सिलाई चला लेंगे। इस तरह से फिटिंग करने पर कहीं पर भी कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होता है। नीचे की साइड हम गोलाई को पहले नापेंगे। तो हमें इसकी गोलाई 35 इंच रखना है। तो हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। फिर हम जितना बचेगा कपड़ा फिर हम नाप लेंगे। तो 1 इंच ज़्यादा है, तो 1 इंच का 4 भाग करेंगे। तो 2-2 सूता पर हम निशान लगाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से कपड़ा जाएगा। फिर हमें इस निशान को सीधे लाइन बना लेना है। अब हम इस निशान पर सिलाई करेंगे। तो मैंने सिलाई कर लिया है दोनों साइड। ये जो ज़्यादा कपड़ा है दोनों साइड का, हमें इसे कटिंग कर लेना है। गले में जोड़ने के लिए हमें पट्टी तैयार करना है। इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा है, हम इसे कट कर लेंगे। हमें इस पट्टी को अब गला में जोड़ना है। चलाना है थोड़ा सा कपड़ा के ऊपर। देखिए, इतना दूरी पर हमें सिलाई चलाना है।
पूरा गले को इसी तरह जोड़ लेना है। अब हमें थोड़ा थोड़ा कट का निशान लगा लेना है। इससे गला अच्छे से बैठ जाता है। अब हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई के कपड़ा को हमें पाइपिंग की तरफ रखना है। तो हमें इसे इस तरह से फोल्ड करके तुरपाई कर लेना है। तो ब्लाउज बनकर तैयार हो गई है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।